हेलो हेलो। वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया और मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य। और हम लोग देखने वाले अपना टॉपिक जो बीएनएस का एमसीक्यूज का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट निपट चुके हैं। नहीं देखे देख लेना, बट आज चाहे तो यहाँ से शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और हम एक चीज जो रूल अपनाते हैं वो ये है कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, ये बात आप बताएंगे कमेंट में। तो अपने क्वेश्चंस लिखते रहना, कौन से आंसर किए हैं तुमने, कौन से नहीं। ओके, चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 80 ऑफ बीएनएस डील्स विद, बीएनएस की धारा 80 किससे संबंधित है? प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड, बाइगेमी या फिर डाउरी डेथ से। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने को। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डाउरी डेथ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 81 ऑफ बीएनएस डील्स विद, बीएनएस की धारा 81 किससे संबंधित है? प्रिपरेशन ऑफ चाइल्ड, डाउरी डेथ, सेलिंग चाइल्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन या फिर कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय मैन डिसीजफुल इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5 सेकंड देता हूँ आंसर देने के। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय मैन डिजिटफुली इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 82 ऑफ बीएनएस डील्स विद, बीएनएस की धारा 82 किससे संबंधित है? किडनैपिंग अ चाइल्ड या फिर मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ या फिर क्रुएल्टी बाय हस्बैंड या फिर डाउरी डेथ। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, देखते हैं इसका आंसर। मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 84 ऑफ बीएनएस डील्स विद, बीएनएस की धारा 84 किससे संबंधित है? डाउरी डेथ से, प्रोक्रेशन ऑफ चाइल्ड, एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमन या फिर बाइगेमी। आंसर 5 सेकंड्स में निकालिए। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा। तो इसका आंसर है इंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस डील्स विद, प्रिपरेशन ऑफ चाइल्ड, किडनैपिंग ऑफ अ वुमन, डाउरी डेथ या फिर हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड सब्जेक्टिव वुमन टू क्रुएल्टी। ये क्रुएल्टी वाला क्वेश्चन है, कौन सा है ये बताइए 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर, आपको पता होगा शायद। तो ये क्रुएल्टी का आंसर है, ठीक है, हस्बैंड और रिलेटिव। और क्रुएल्टी की क्या सजा होती है वो कहाँ बताओगे, वहाँ कमेंट में बताओगे, ठीक है। क्रुएल्टी की क्या सजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 87 ऑफ बीएनएस डील्स विद, बीएनएस की धारा 87 किससे संबंधित है? किडनैपिंग, एब्डिक्टिंग और इंड्यूसिंग अ वुमन टू कंपेल हर मैरिज या फिर कंसीलमेंट ऑफ वर्थ या फिर सेलिंग चाइल्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन या फिर डाउरी डेथ। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हमारा किडनैपिंग, एब्डक्टिंग और इंड्यूसिंग अ वुमन टू कंपेल हर मैरिज, किसी को जबरदस्ती करके उठा के लाना और शादी करने के लिए मजबूर करना, ठीक है, गुंडे करना एक तरीके की ऐसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 93 ऑफ बीएनएस डील्स विद, बीएनएस की धारा 93 किससे संबंधित है? बाइगेमी, डाउरी डेथ, एक्सपोजर एंड अबंडनमेंट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 12 इयर्स बाय पेरेंट और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट या फिर रेप ऑफ अ चाइल्ड। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। आपने क्या लगाया बताइए। इसका आंसर एक्सपोजर एंड अबंडनमेंट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 12 इयर्स बाय पेरेंट और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 94 ऑफ बीएनएस डील्स विद, बीएनएस की धारा 94 किससे संबंधित है? कंसीलमेंट ऑफ वर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ बॉडी या फिर किडनैपिंग ऑफ चाइल्ड या फिर प्रोक्रेशन ऑफ चाइल्ड या फिर डाउरी डेथ। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है ये वाला, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ठीक है। आईबीपीएस में भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो देखेंगे इसका आंसर हम लोग, कंसीलमेंट ऑफ वर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 96 ऑफ बीएनएस डील्स विद, बीएनएस की धारा 96 किससे संबंधित है?
बाइगैमी, कॉजिंग मिसकैरेज, डाउरी डेथ या फिर प्रोक्रेशन ऑफ चाइल्ड। तो आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। आई गेस आपको पता होगा इसका आंसर। तो प्रोक्रेशन ऑफ चाइल्ड होगा, बच्चे की खरीद फरोख्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 97 ऑफ बीएनएस डील्स विद। बीएनएस की धारा 97 किससे संबंधित है? क्रुअल्टी बाय हस्बैंड, डाउरी डेथ से, बाइगेमी से, या फिर किडनैपिंग और अबडक्टिंग अ चाइल्ड अंडर 10 इयर्स विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन। बच्चे को उसके माँ बाप से चुराना, ये क्या है, इसमें आता है क्या? या फिर बाइगेमी या फिर क्रुअल्टी, किस क्या चीज आती है? ओके, आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। तो ये किडनैपिंग और अबडक्टिंग अ चाइल्ड अंडर 10 इयर्स विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 86 ऑफ बीएनएस डिफाइंस क्रुअल्टी टू इंक्लूड। बीएनएस की धारा 86, धारा 50 के प्रयोजन हेतु क्रूरता को कैसे परिभाषित करती है? रिफ्यूजल टू अटेंड फैमिली फंक्शन, या फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ द वुमन, या एनी डिसएग्रीमेंट बिटवीन स्पाउसेज, या फिर विलफुल कंडक्ट likely to drive a woman to suicide or grave injury or harassment to coerce dowry demands। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स। ये टफ क्वेश्चन है थोड़ा, बट डरिए मत, एग्जाम्स में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। willful conduct likely to drive to women to suicide or grave injury harassment to coerce dowry demands। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 88 ऑफ बीएनएस डील्स विद causing miscarriage and generally excludes from punishment cases where the miscarriage is caused। बीएनएस की धारा 88 गर्भपात कराने से संबंधित है और सामान्यतः किस स्थिति में दंड से बाहर रखती है? विदाउट एनी मेडिकल जस्टिफिकेशन, या फिर एट द वुमेन्स वर्क प्लेस, या फिर इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ वुमन, या फिर फॉर द फाइनेंशियल गेन। इसका तो शायद आपको आंसर पता ही होगा, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, हम हैं बैठे हुए यहाँ पर बताने को। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये एग्जाम्स में डायरेक्टली आ जाता है। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका क्या है। गुड फेथ में, ठीक है। अगर बच्चे की और महिला की जान खतरे में एक ही की बच सकती है तो महिला की बचाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 89 ऑफ बीएनएस डील्स विद कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट दैट व्हिच। बीएनएस की धारा 89 जो महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने से संबंधित है, किस प्रकार के दंड का प्रावधान करती है? आइडेंटिकल टू कॉजिंग मिसकैरेज विद कंसेंट, या फिर मूव सीवियर देन causing miscarriage with consent given the added violation, या फिर only applicable to medical professionals, या फिर only a fine with no imprisonment। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए इसका। ओके, तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। चलो देखते हैं इसका आंसर। मूव सीवियर देन causing miscarriage with consent given the added violation। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 90 ऑफ बीएनएस डील्स विद। बीएनएस की धारा 90 किससे संबंधित है? डेथ कॉज्ड बाय एन एक्ट विद द इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज, या फिर कंसीलमेंट ऑफ बर्थ, या फिर प्रोक्रेशन ऑफ चाइल्ड, या फिर डाउरी डेथ। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है डेथ कॉज बाय एन एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 91 ऑफ बीएनएस डील्स विद एन एक्ट डन विद इंटेंट टू। बीएनएस की धारा 91 किस आशय से किए गए कार्य से संबंधित है? प्रिवेंट अ चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बर्न अलाइव और टू कॉज इट टू डाई आफ्टर बर्थ, या फिर सेल अ चाइल्ड फॉर अडॉप्शन, या फिर किडनैप अ न्यूली बॉर्न चाइल्ड, या फिर कंसील अ मैरिज। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। आई होप आंसर पता होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा। ये प्रिवेंट अ चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बर्न अलाइव और कॉज टू डाई आफ्टर डेथ। ओके, आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 92 ऑफ बीएनएस डील्स विद सेक्स। बीएनएस की धारा 92 किससे संबंधित है? YMC causing death of a quick unborn child by an act amounting to culpable homicide, या फिर क्रूरल्टी बाय हस्बैंड, या फिर डाउरी डेथ। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। ये है causing death of a quick unborn child by an act amounting to culpable homicide।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 95 ऑफ बीएनएस डील्स विद हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस विद अ मिनिमम पनिशमेंट ऑफ। धारा की बीएनएस की धारा 95 जो किसी बच्चे को अपराध करने हेतु किराए पर लेने, नियोजित करने या लगाने संबंधित है, क्या न्यूनतम दंड है उसके लिए। 1 मंथ ओनली, 3 years एक्सटेंडेबल टू 10 years विद फाइन, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मैंडेटरी, या फिर नो मिनिमम ओनली अ फाइन। 5 सेकेंड्स आपके पास इसका आंसर देने के। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर हम क्या है। इसका आंसर तो ये है 3 years से होगी, लेकिन एक्सटेंड होगी 10 years तक और विद फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपेयरिंग सेक्शन 89 एंड 91 ऑफ बीएनएस, द की डिस्टिंक्शन इज दैट सेक्शन 89 डील्स विद मिसकैरेज विदाउट कंसेंट व्हाइल सेक्शन 91 डील्स विद बीएनएस की धारा 89 और 81 की तुलना में मुख्य अंतर यह है कि धारा 89 बिना सहमति के गर्भपात से संबंधित है, जबकि 91 से संबंधित है। तो प्रिवेंटिंग अ चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बर्न अलाइव और कॉजिंग इट टू डाई आफ्टर बर्थ, या फिर डाउरी डेथ, या बाइगेमी, या फिर प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, हमने अभी कुछ टाइम पहले देखा भी था। तो इसका आंसर हम देखते हैं क्या है। इसका आंसर हमारा प्रिवेंटिंग अ चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बर्न अलाइव और कॉजिंग इट टू डाई आफ्टर डेथ, बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकना या जन्म के बाद उसे मार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 82 ऑफ बीएनएस, इफ द ऑफेंडर कंसील्स द फैक्ट ऑफ द फॉर्मर मैरिज from the person with whom the subsequent marriage is contracted, the punishment may extend to। बीएनएस की धारा 82 के अनुसार यदि अपराधी बाद के विवाह के व्यक्ति के पहले के विवाह का तथ्य छुपाता है तो दंड कितना बढ़ सकता है। 6 months, 2 years with fine, या फिर 10 years with fine, या फिर इट रिमेन्स अनचेंज्ड एट 7 years। आंसर दीजिए 5 सेकेंड्स में। बेसिकली उससे बाईगेमी से संबंधित, ठीक है। तो बाईगेमी से क्वेश्चन आ जाता है, इसको इंपॉर्टेंट मानकर रखना, एग्जाम्स में आ जाता है। ओके, तो इसका आंसर हमारा ये 10 years हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 81 ऑफ बीएनएस क्लैरिफाइज दैट डाउरी शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन। बीएनएस की धारा 81 का स्पष्टीकरण दहेज का अर्थ किस अधिनियम के समान मानता है। तो द सक्सेशन एक्ट, या फिर डाउरी प्रोविजन एक्ट का सेक्शन 2, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, या फिर हिंदू मैरिज एक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हमारा बी, सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोविजन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 81 ऑफ बीएनएस क्रिएट्स द प्रिजम्पशन दैट वंस डाउरी डेथ इज एस्टैब्लिश्ड द हस्बैंड और रिलेटिव। बीएनएस की धारा C1 के अनुसार एक बार दहेज मृत्यु स्थापित होने पर प्रति रिश्तेदार के संबंध में क्या अवधारणा बनती है। कैन ओनली बी फाइंड नॉट इम्प्रिजनमेंट, या फिर मस्ट बी ट्राइड बाय अ जूरी, या फिर शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड हर डेथ, या फिर इज ऑटोमेटिकली अक्यूटेड। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये है, ऐसा माना जाएगा कि जो डेथ है उस स्त्री की, वो उन्हीं लोगों ने की है, उसके पति और उसके घर वालों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 95 ऑफ बीएनएस क्लैरिफाइज दैट hiring, employing, engaging or using a child is covered under this section even without when done for। बीएनएस की धारा 95 का स्पष्टीकरण किस उद्देश्य के लिए बच्चों को किए गए किराए पर लेने, नियोजित करने आदि को इस धारा के अंतर्गत मानता है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और पोर्नोग्राफी, या फिर एजुकेशनल एक्टिविटीज, या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, या फिर हाउस होल्ड कोर्स विद पेरेंटल कंसेंट। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए इसका, और इसका आंसर आपको शायद दिखता भी होगा, पता भी होगा, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो इसका आंसर हमारा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या फिर पोर्नोग्राफी के लिए हायर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 96 बीएनएस रिप्लेसिंग द अर्ली आईपीसी सेक्शन 366 ए एक्सपेंडेड प्रोटेक्शन बाय मेकिंग द प्रोविजन एप्लीकेबल टू। बीएनएस की धारा 96 जो पहले की आईपीसी धारा 366 का स्थान लेती है, ने किस प्रकार का सुरक्षा का विस्तार किया है। ऑल चाइल्ड विद बोथ बॉय एंड गर्ल rather than being limited to minor girls, या फिर all children below the age of 5, या फिर all only children of government employees, या फिर only children with disabilities। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए इसका आप लोग, और ये डिफरेंस पूछ सकता है, हो सकता है, तो इसको याद रखिएगा। चलो इसका आंसर देखते हैं। ऑल चिल्ड्रन बोथ एंड गर्ल
बॉय एंड गर्ल रेदर देन बीइंग लिमिटेड टू माइनर गर्ल्स। ओके, सभी इसको शामिल हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 98 एंड 99 ऑफ बीएनएस रिस्पेक्टिवली डील्स विद। बीएनएस की धारा 98 और 99 क्रमशः किससे संबंधित है? कॉजिंग मिसकैरेज एंड कंसीलमेंट ऑफ वर्क, या फिर सेलिंग अ चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड बाइंग अ चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, या फिर किडनैपिंग एंड एब्डक्शन जनरली, या फिर डाउरी डेथ एंड बाइगेमी। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इसका आंसर आपको पता होगा, selling a child for purpose of prostitution and buying a child for purpose of prostitution। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अंडर सेक्शन 86B of BNS the second limb of cruelty specifically targets harassment connected with a demand for। बीएनएस की धारा 86B के अनुसार क्रूरता का दूसरा अंग विशेष रूप से किसकी मांग से जुड़े उत्पीड़न को लक्षित करता है? पॉलिटिकल फेवर, रिलीजियस कन्वर्जन, अनलॉफुल डाउरी और प्रॉपर्टी वैल्यू सिक्योरिटी, या फिर एम्प्लॉयमेंट रिफरेंस। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर है हमारा अनलॉफुल डाउरी और प्रॉपर्टी वैल्यू। 25 में से आपके कितने आंसर सही गए ये बात आप कमेंट में बताइएगा। जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसके भी बताएंगे कमेंट में, ठीक है। एक अनाउंसमेंट है जो देख लो। और कंप्लीट प्रिपरेशन बनाया, प्रिपरेशन का बंडल, चाहे आप एआईबी की तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी है, आईबीपीएस, एसओ की। नोट्स मिल जाएंगे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में सब्जेक्ट वाइज। एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे। 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आईबीपीएस एसओ के लिए, 20 मिलेंगे जुडिशरी के लिए। आपको जस्ट 399 में इसको परचेज करना है, इस क्यूआर से या फिर इस नंबर पे। ओके, क्यूरी है उस पे भी पूछ सकते हो, क्यूरी पूछ सकते हो पहले अगर कोई सवाल है आपका, और इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना, फिर 1 से 2 घंटे में आपको सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। ओके, और वीडियो कैसी लगी बताना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।